हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षय मंदिर और हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चैनल साइको प्रोडिजी। पहली चीज़, हमेशा हर वीडियो के पहले मैं बोलूँगा कि भैया हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे नियरली कितने यार 550 बच्चे अराउंड हो चुके हैं। तो जल्दी जाओ और उसको यहाँ पे नीचे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जाओ क्योंकि वहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करते हैं सारे के सारे। तो बहुत ही अच्छा हमारा कंटेंट वहाँ पे रहता है। नाउ आज आप लोगों के स्पेशल डिमांड के ऊपर यार हम लेके आ चुके हैं CUET यूजी की जो हमारी फाइनली डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है। आज हम उसकी बात करेंगे क्या क्या इस साल होने वाला है। बच्चों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, सो भैया योर विश इज माई कमांड एंड आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल, डोंट वरी। ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड, इट्स वेरी मच लाइक द लास्ट ईयर वन। ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहली बात तो 9 फरवरी को ये आई थी, ठीक है, पब्लिक नोटिस आया था कि CUET यूजी 2023 वाला होगा। एक एक करके इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। पहली बात तो इट्स ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, 2023-24 वाला है और CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे आपका लास्ट ईयर हुआ था कि आप जाते हो सेंटर पे जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर आपको वो टिक करने होते हैं MCQs। आपको कंप्यूटर में भैया क्या करना है, MCQs को टिक करना है, एज सिंपल एज दैट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है भैया यहाँ पे। पहली बात तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है CUET यूजी का, तो कृपया करके आप जाइए और उसको अभी फिल कीजिए। ठीक है, क्योंकि 9 फरवरी से लेके फ्रॉम 9th ऑफ February 12 मार्च तक ये खुला हुआ है। तो बहुत बड़ी विंडो भी नहीं है, इट्स नियरली अ मंथ। ठीक है जी, तो 12, और मैं लिख के दे रहा हूँ इस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एंटर करेंगे, क्योंकि बच्चे सो के जागते हैं, अरे भैया एक बारी में कर लो, बहुत बेटर रहेगा। नाउ आपका उसके बाद क्या लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, वही है 12 बजे, 12 मार्च। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 15 मार्च को है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को। भैया 30 अप्रैल को बताया जाएगा कि कौन सी सिटी में आपको एग्जाम पड़ेगा। फिर एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा भैया, मई 2023 में, और 21 मई से सेकेंड वीक ऑफ मई, मतलब वही है 14-15 मई के बाद आपको मिलेगा। फाइनली डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई से आपके एग्जाम्स होने शुरू होंगे। तो भाई मैं पहली चीज आप लोगों को बताऊंगा, कभी भी कोई ये ना सोचे मेरा तो बाद में नंबर आएगा, बाद में पढ़ाई करूंगा। 21 मई इज योर डेट। अरे भैया अगर पीछे ही तो होगा, आगे तो नहीं हो सकता ना। अगर पीछे हो गया तो आपका फायदा ये, यू विल गेट मच मोर टाइम टू रिवाइज। बट अगर आपने ये सोचा कि 21 में को नहीं होगा मेरा मेरा तो बाद में कभी आएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो कृपया करके इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड, तो भाई मैं यही कहूंगा कि आपकी घड़ी होनी चाहिए 21 मई का काउंटडाउन के ऊपर, कि 21 मई को मैं क्या सब कुछ याद करके रेडी हूं CUET के लिए, नहीं हूं तो मेरे को होना है। आपका आज से समय शुरू हो रहा है, बोर्ड्स के साथ साथ मैनेज करना ही पड़ेगा। भाई मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, कौन सी वेबसाइट आपको देखनी है भैया, NTA.NIC.AC.in या फिर CUET समर्थ। मैं CUET समर्थ.AC.in पे ही हूँ, सबसे बेस्ट ये वाली होती है। ठीक है, नाउ लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आपके पास क्या है भैया, आपके पास 3 सेक्शंस है। ठीक है, पहला सेक्शन 1 जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में। सेक्शन 1 जो है इट्स द लैंग्वेज वाला। ठीक है भैया, सेक्शन 1 जो है वो है आपका लैंग्वेज वाला। सेक्शन 2 जो है आपका, सेक्शन 2 जो है दैट इज योर डोमेन्स, जो हमने लास्ट ईयर भी देखे थे, बच्चों को डोमेन्स लेने थे। ठीक है, और सेक्शन 3 है जनरल, यानी GAT, जनरल टेस्ट। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बताता हूं जो आपको मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर फायदा देंगे। ठीक है, मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर फायदा देंगे। पहली बात जो नियरली हर बच्चा लास्ट ईयर भूल गया था कि भैया तुक्केबाजी नहीं करनी है। क्या नहीं करना भैया, तुक्केबाजी नहीं करनी। किस में नहीं करनी तुक्केबाजी, MCQ में नहीं, डोमेन चूजिंग में। इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर बच्चों ने कोई भी डोमेन भर दिया, बच्चे के पास साइकोलॉजी है नहीं पर वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है। क्या ऐसा करना है, नहीं करना। अगर आपके पास ऐसा कोई भी सब्जेक्ट देख रहे हो जो आपके पास नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो भर दूं, मेरे हिसाब से नहीं भरना चाहिए। लास्ट ईयर बच्चों ने दूर दूर के भर दिए। एंड में क्या हुआ, DU ने बोला कि जो जो बच्चे ने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े थे वही डोमेन्स कंसिडर होंगे। बच्चों की बैंड बच गई, क्योंकि उन्होंने अपने तो दिए नहीं, बाकी सारे दे दिए। एंड आई गॉट दीज केसेस अ लॉट। तो मैं पर्सनली जानता हूं दिस इज नॉट अ गुड वन। ठीक है, सो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, मैं आपको अभी बता देता हूं भाई, कि जब भी डोमेन चूज करो आपको वही करने हैं। पहले तो अपने सारे के सारे ऑल 5 सब्जेक्ट भर दो। किसी के पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट भी भर दो, क्योंकि एट द एंड जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो वही आएगा।
ठीक है, जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो वही आएगा। लास्ट ईयर ये हुआ था कि फुल सिलेबस आ रहा था, तो हम उसकी साइकोलॉजी वाले फुल सिलेबस की तैयारी करा रहे थे। एक चीज़ ये भर दो, ऑल 5 सब्जेक्ट भर दो। इंग्लिश तो सबको कंपलसरी ही है, इंग्लिश तो मैंडेटरी ही है, ये समझ लो। अगर वहाँ नहीं लिखा तो मैं बता रहा हूँ मैंडेटरी है। और नंबर 3 है भैया, सब जीएटी दे दो। आता है नहीं आता डज नॉट मैटर, पर जीएटी देना है। इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई लगेगी। आई वुड से अगर आप इसके लिए अगर मेहनत करके करो एवरी डे, अगर आप 1 आवर भी पढ़ो ना, आपका जीएटी सक्सेसफुली निकल सकता है। इट्स नॉट दैट हार्ड, आपका जीएटी सक्सेसफुली निकल सकता है। लास्ट ईयर के थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आए थे, ठीक है, उस बेसिस पे जीएटी करेंगे। तो भैया आपको ये 3 चीजें भर देनी है जब आप फॉर्म दे रहे हो। 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी है सब भर दो। आते तो है ना, मुश्किल आते हैं, आई नो कुछ में आपको कम लगता है, पर दे दो। क्योंकि जब आपको आपके पास कॉलेज का ऑप्शन आएगा ना, तो कॉलेज के अंदर यू कैन एक्चुअली पुट आप कौन से वाला भर सकते हो, आप कौन से डोमेन्स डालना चाहते हो। यू हैव दिस एबिलिटी, राइट। या फिर अगर ये एबिलिटी भी नहीं होती तो आपके बेस्ट डोमेन्स चूज किए जाते हैं और जो उसमें फिट हो रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जिसके पास मैथ्स है कृपया करके मैथ्स भर दे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, मैथ्स ह्यूमैनिटीज़ भी तो नहीं, या साइंस है। भाई मैथ्स नहीं छोड़नी, मैथ्स नहीं छोड़नी। बच्चों ने लास्ट ईयर छोड़ी थी, दिक्कत हुई थी ये सोच के कि मेरे को नहीं आती, और मैथ्स का पेपर ईजी आ गया था कंपेरेटिवली। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है भाई। मैथ्स किसी को छोड़नी नहीं है, सारे 5 सब्जेक्ट, सारे 6 सब्जेक्ट भरने हैं, इंग्लिश तो भरनी है, और जीएटी भी भरी दो। अरे अगर खराब भी होता तो जीएटी वाले कोर्स नहीं मिलेगा ना, हद से हद। जिनमें जीएटी नहीं जरूरत है वो तो मिल जाएंगे। तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऐसे बढ़ाओ, तुक्के वाली प्रोबेबिलिटी मत बढ़ाओ कि ये भी भर देता हूँ डोमेन में, ये भी भर देता हूँ, राइट। तो ये एक वेरी वेरी प्रो टिप है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज पर देखते हुए, देर आर पहले सेक्शन 1 में प्राइमरी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको इंग्लिश तो लेनी ही लेनी है। 1B में जो लैंग्वेज है, पहले 1A और 1B की लैंग्वेज दिखा देता हूँ भाई। मेजॉरिटी बच्चे सेक्शन 1A में इंग्लिश लेंगे, या फिर कोई हिंदी मीडियम है तो हिंदी लेगा। 1B में जो है, 1B में कौन सी है, एनी है, ठीक है। वही अगेन ये एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज, आप इनमें से कोई लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हो जरूर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे संस्कृत के अंदर थोड़ा सा वो डाल रखा है, आप यहाँ पे दे लेना कि कौन सी चीज़ों में आपको संस्कृत की जरूरत है, तो प्लीज़ नीचे दे देना, इतना मेरे को पता नहीं है क्या होता है। नाउ संस्कृत का आई डोंट नो, ठीक है। सेक्शन 1A 1B हो गया, जिसमें से आप मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश ही चूज करोगे। किसी पे हिंदी आ भी तो हिंदी भी भर देना। इसमें क्या है भाई, 40 क्वेश्चन करने 50 में से, तो ये देखो 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल 50 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। फिर आते हैं डोमेन सब्जेक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय। डोमेन 27 है। टोटल एक बच्चा कितने भर सकता है जी, 10 सब्जेक्ट भर सकता है, टोटल 10 सब्जेक्ट भर सकता है, विच मीन्स अबव गिवन 3 सेक्शन में से। यानी अगर ये सेक्शन 1 2 3 है, अगर आप एक लैंग्वेज भरते हो, एक जीएटी भरते हो, तो आपके पास 8 डोमेन्स लेने की अभी भी ऑप्शन है। अभी भी 8 डोमेन भर सकते हो, लेकिन कोई भी 8 डोमेन एक्चुअली भरेगा नहीं, ठीक है। या तो डोमेन का क्वेश्चन 45 मार्क्स का आएगा या 50 मार्क्स का आएगा, दैट्स नॉट इन योर हैंड। या तो 45 क्वेश्चन होंगे या 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 35 या 40 क्वेश्चन करने होंगे। तो डोमेन वोंट बी दैट, मतलब दे वुड बी हार्ड बट नॉट दैट हार्ड। कौन से डोमेन्स हैं आपके सामने, यहाँ से शुरू होते हैं। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी के आप देख सकते हो। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर ये सारे भी आ जाते हैं, ठीक है। बीएसटी केमिस्ट्री यहाँ पे है। एनवायरमेंटल स्टडीज किसका अलग से तो ले लेना, सीएस या फिर आईपी। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियर ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप जिसके पास है भर दो, इजी रहेगा, है ना। फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स सब इसमें ही आ जाएगा, हिस्ट्री, होम साइंस। अब देखो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे है, जिसके पास फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, एनसीसी है, वो ये वाला भरेगा। मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स एक साथ भरी जाएगी, देखो, ठीक है, जिसके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ओके। लीगल स्टडीज जिसके पास है वो भरो। संस्कृत अलग से है। साइकोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे है वो भरे। सोशियोलॉजी भरे। टीचिंग एप्टीट्यूड आई डोंट नो किस पे, फिजिक्स भरे। तो ये हैं आपके वो। इनमें से सपोज एक बच्चा है, अगर मैं अपनी बात करता, मेरे पास था पीसीबी विद साइकोलॉजी और मेरे पे एक इंग्लिश थी, ठीक है, और सपोज मैं साथ में जीएटी भी देता। अब ये बहुत पुरानी बात है भैया, 3-4 साल पुरानी बात है। तो मेरे पे क्या क्या होता भैया, मैं पीसीबी और साइकोलॉजी लेता, ओके। मैं क्या क्या डोमेन भरता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं देखता हूँ भैया क्या क्या भरना है मेरे को। तो आई वुड टेक ऊपर चल भैया, आई वुड टेक नंबर 1 दिस डोमेन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। तो मैं 4 डोमेन भरता।
एक इंग्लिश भरता और एक जीएटी भरता, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये मेरा होता। सपोज कोई बच्चा है जो कॉमर्स का है, तो वो अपने सारे सब्जेक्ट भर दे। प्लीज इस बार कोई भी बच्चा ये मत करना भैया मेरे को ये तो आता नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं आता। दे दो यार, दे दो, तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लोगे, अच्छा रहेगा। दिस विल एक्चुअली इंक्रीज योर चांसेस इन अ रियल गुड वे। ठीक है, फिर आता है जीएटी। भैया जीएटी क्या है? एक जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपकी रीजनिंग एबिलिटी वगैरह वगैरह सब आता है। कई सारे जीके क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होते। वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज स्टैटिक वाली नहीं आ रही, मेरे को इतना फॉर श्योर पता चल गया। दो होती है, एक होती है स्टैटिक जीके और एक होती है करंट अफेयर्स। भैया करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, करंट अफेयर्स बहुत आते हैं। तो जीएटी इज इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स पर ज्यादा ना, स्टैटिक जीके की इतनी कुछ पूछी नहीं थी लास्ट ईयर। तो जीएटी ये रहा, 50 क्वेश्चन करने होंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा जीएटी का पेपर ही होता है। ठीक है, शायद ये बड़ा होता है, 1 घंटे समथिंग का होता है या 90 मिनट का होता है, आई डोंट नो, 1 घंटे का ही होगा आई गेस। सो जीएटी बनना है आपको 4 से 5 टोटल 8 डोमेन भर सकते हो, लेकिन जितने आपके पास सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट इंग्लिश वही भरेंगे। ठीक है, ये सारे आपको भर देने हैं भैया। ठीक है, आई डोंट फील इसके अलावा आपको कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे आपको पूरा पूरा दिख जाता है। अगर आपको कोई भी और दिक्कत है, जिसको लग रहा था फिजिकल एजुकेशन नहीं है, जी बिल्कुल है फिजिकल एजुकेशन। 12th मार्च इज द लास्ट डेट, उससे पहले पहले भर दो कृपया करके। 12th मार्च से पहले पहले भर दो। किसी को याद भी आता तो देखो रात के देखो 11:50 तक खुला है। ओके, और 9 बजे तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, 11:50 तक आप फीस भर सकते हो। आई हैव सीन पीपल डूइंग इट एट द लास्ट मोमेंट, दैट्स नॉट गुड। सो ये हमने पूरा पूरा एनालिसिस कर लिया, क्या क्या लेना है मैंने आपको समझा दिया। सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपने एक्चुअली एबिलिटी बढ़ाने का, आपके नंबर बढ़ाने का? यही तरीका है कि जीएटी वगैरह सब भरो, जो आपने पढ़ा है वो भरना है, एक्स्ट्रा कुछ मत भरना, डीयू कार्ड देता है। अब आप कहोगे सर बाकी सब तो ले सकते हैं, शायद ले, शायद हटा दे, वी नेवर नो। तो प्ले सेफ, जो आता है जो पढ़ा है वही करो। भैया मेरे को बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में कुछ, फिर भी पढ़ लो, अरे कुछ कर लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो तो आते ही हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी कमेंट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत हेल्प होती है। कुछ भी पूछो एक दूसरे से, किसको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा वो पूछ लो, पर साइकोलॉजी रिलेटेड, राइट, या सीयूटी रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, इट्स फाइन। नाउ with that I'll end today's video. I was Akshama, thank you so much, Jai Hind,